डियर स्टूडेंट्स, हम यूनिट सिस्टम से चल रहे हैं। हम एक यूनिट को प्रायोरिटी दे रहे हैं। वैसे आप अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वालों की बात करें तो आपके मीटिंग्स आएगी, जनरल मीटिंग या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग में एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। आपके टाइप ऑफ शेयर्स और फीचर्स आ जाएगी, लेकिन मैं इस बार प्रायोरिटी दे रहा हूं कि एक यूनिट को, मैंने एक यूनिट के 3-4 क्वेश्चन डाले हैं ताकि हमें एक यूनिट के दोनों मिल जाएं। आपको 15 के 2 तो अटेंड करने हैं, तो दोनों क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे और कुछ मैं एक्स्ट्रा आपको लगवा दूंगा। जो आप करना चाहें एक्स्ट्रा यूनिट के तो कर सकते हैं। इसमें आप 2-2 नंबर के भी अटेम्प्ट कर लेंगे, 5-5 के भी कर लेंगे, 15-15 के भी कर लेंगे, तो आपका पूरा पेपर अच्छा पेपर हो जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम। देखो, सीमा नियम जो एओए था, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये कंपनी के अंदर के नियम बताता था। अंतर नियम, हिंदी में इसको कहते थे अंतर नियम। ये अंदर के नियम बताता है। किसके नियम? जो हमने कल देखा था कि अंदर के नियम क्या क्या है, अधिकारों के, अधिकारियों की क्या क्या अधिकार है, ड्यूटीज क्या है, वो सारे इसमें लिखे हुए होते हैं। जबकि पार्षद सीमा नियम जो है, नाम ही सीमा है, ये बाहरी हमारी बाउंड्रीज क्या क्या है, मतलब कंपनी का नाम क्या है, उसका ऑफिस क्या है, कहां पर है ऑफिस, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, लायबिलिटीज क्या होगी, कैपिटल कितनी रहेगी, एजेंट के जो सिग्नेचर होंगे, और नॉमिनी, किसकी डेथ के बाद कौन नॉमिनी बनेगा, ये सारी चीजें पार्षद सीमा नियम में होती है। जो भी मैं आपको याद कराऊंगा, अभी याद करना है आपको मेरे साथ साथ ही। तो सबसे पहले देखो ये क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले, मेमोरेंडम इज ए डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम इज द document of the company memorandum is the document of the company which provides a lot of information, which provides a lot of information about the company, about the company। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नाराज हो रहे हैं कि आप इंग्लिश में नहीं लिख रहे हैं, तो मैं दोनों में समझा देता हूं। देखो, चाहे मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल आ जाए तो वो भी डॉक्यूमेंट है। कल मैंने आपको बताया जो भी कागज है वो डॉक्यूमेंट है। तो मेमोरेंडम इज द डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। जो पार्षद सीमा नियम है वो क्या है? कंपनी का ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। कंपनी के डॉक्यूमेंट के बारे में, मतलब कंपनी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, ध्यान रखना। अब इंफॉर्मेशन क्या क्या देता है, इसके लिए मैं एक लाइन बना रहा हूं। क्या क्या दे रहा है ये आपके, उसको रोकना थोड़ा। ये सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, NO² लेक और NO² लेक और नॉमिनी, ठीक है, NO² लेक और नॉमिनी। इससे आपके सारे वाक्य भी आ जाएंगे जो आपके क्वेश्चन पूरा करने के लिए कि सीमा नियम की विषय वस्तु क्या है, और डेफिनेशन में भी काम आ जाएगा। तो देखो, N का मतलब है नेम क्लोज। N का मतलब क्या है? नेम क्लोज, नाम वाक्य। O का मतलब है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, ऑफिस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कि कंपनी का एक ही ऑफिस है तो कहां होगा, अगर वह ब्रांचेज ऑफिस है तो कहां कहां रहेंगे, ठीक है, तो ऑफिस क्लोज। फिर कंपनी के ऑब्जेक्ट, उद्देश्य वाक्य, देखो, नाम वाक्य, ऑफिस वाक्य, ऑफिस को तो ऑफिस ही लिख दो ना, और ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य वाक्य। फिर L का मतलब लाइबिलिटी क्लोज, लाइबिलिटी क्लोज, कंपनी के दायित्व क्या रहेंगे बाहरी पक्षों के साथ,
फिर कैपिटल क्लोज होगा पहले, कैपिटल क्लोज पूंजी वाक्य कि कंपनी की अधिकतम पूंजी क्या रहेगी, कंपनी को पूंजी में परिवर्तन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। और ए का मतलब हो गया एजेंट, एजेंट के साइन रहेंगे इन पे, कितने के साइन रहेंगे, 5 7 या 5 है, 5 इस पे साइन करेंगे, ठीक है। और नॉमिनी क्लोज कि किसी की डेथ के बाद उसका नॉमिनी कौन रहेगा। ये पार्षद सीमा नियम के कितने 3 3 6 7 क्लोज होते हैं। NO स्क्वायर LSC, LCA या LSCA की बात है, LSC लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। लाइबिलिटी, एजेंट और कैपिटल और नॉमिनी। एजेंट क्लॉज में 7 के साइन होंगे सारे दिन में तो, हाँ 7 के साइन होंगे एजेंट, क्योंकि पार्षद सीमा नियम में मुख्य प्रलेख है, मिनिमम के साइन होंगे। हाँ 7 के साइन होंगे उन 7 के। और वो प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट में 2 से काम चल जाता है, ठीक है, वो यूं ही बोलते रहते हैं। कोई बात नहीं, देख लेना कितने के साइन होंगे। और नॉमिनी जो है कि उसका नॉमिनी कौन रहेगा। NO स्क्वायर याद हो गया क्या, NO स्क्वायर लाइन ऑफ कंट्रोल और नॉमिनी, लाइन ऑफ कंट्रोल के बाद नॉमिनी बसते हैं, ठीक है। नेम क्लोज, ऑफिस क्लोज, ऑब्जेक्टिव क्लोज, लाइबिलिटी क्लोज, एजेंट क्लोज, कैपिटल क्लोज और नॉमिनी क्लोज, ये 7 होते हैं, ठीक है। ये मैंने क्लोज पहले बता दिया आपको ताकि आपको ध्यान रहे कि क्या क्या है। अब मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन में देखो, अंडर सेक्शन 256 के अनुसार, अंडर सेक्शन 256 के अनुसार मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से तात्पर्य ऐसे मेमोरेंडम से हैं जो कंपनी के वर्तमान विधान या पूर्ववर्ती विधान के आधार पर मूल रूप से क्या है, मूल रूप से बनाया गया और समय समय पर परिवर्तित किया गया है। देखो मैं लिख देता हूं, मूल रूप से बनाया गया और समय समय पर परिवर्तित किया गया है। तो यहां पर आपको लिखना है 256 के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 256 के अनुसार। देखो ये तो आपको जानते ही हो कि पार्षद सीमा नियम से आश्य, पार्षद सीमा नियम से आश्य, ये तो शुरुआत में आता ही है। ऐसे सीमा नियम से है, ऐसे सीमा नियम से है जो पूर्ववर्ती विधान या वर्तमान विधान, जो पूर्ववर्ती किसी विधान, ये पूर्ववर्ती किसी विधान या इस अधिनियम के अनुसार क्या है, मूल रूप में है, मूल रूप से है या है ना, समय समय पर परिवर्तनीय है। देखो याद करना है, अंडर सेक्शन 256 के अनुसार पार्षद सीमा नियम से आश्य, ऐसे सीमा नियम से है, यहां तक तो याद है, जो पूर्ववर्ती किसी विधान मतलब 1956 या इस अधिनियम का मतलब 2013 के अनुसार मूल रूप में है या समय समय पर परिवर्तनीय है। मतलब मूल रूप में तो है ही, ये टाइम टाइम पर अगर लगता है कि चेंज करना है तो परिवर्तन भी कर देते हैं। इंग्लिश में हो जाएगा याद, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मीन्स दैट मेमोरेंडम, ऐसा मेमोरेंडम, ठीक है, जो ओरिजिनल और चेंजेबल विथ दिस एक्ट और प्रीवियस एक्ट, ठीक है। आप उसमें से लिखूं क्या, फिर मत करना इंग्लिश में नहीं बताया, मना कर दिया ना। फिर है, एक राइटर ने कहा था
कि पार्षद सीमा नियम कंपनियों का महत्वपूर्ण और अपरिवर्तनीय अधिकार पत्र है। महत्वपूर्ण तो ये है ही, देखो आपको पता है इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो महत्वपूर्ण तो इसमें भी लिख देना, और आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख देना, और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट में भी लिख देना, ठीक है। तो इसने कहा है पार्षद सीमा नियम कंपनियों का कौन सा डॉक्यूमेंट है? पार्षद सीमा नियम कंपनियों का एक महत्वपूर्ण व, देखो पार्षद सीमा नियम कंपनी का एक महत्वपूर्ण व अपरिवर्तनीय प्रलेख है, अधिकार पत्र है, अपरिवर्तनीय अधिकार है, ठीक है। पार्षद सीमा नियम कंपनी का एक महत्वपूर्ण व अपरिवर्तनीय अधिकार पत्र है, इंपॉर्टेंट है, और अपरिवर्तनीय अधिकार पत्र है, जिसमें क्या होता है, जिसमें कंपनी से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण सूचनाओं, नहीं, कंपनियों का समामेलन केवल उन्हीं उद्देश्य के लिए होता है, कंपनियों का इनकॉर्पोरेशन केवल उन्हीं महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए होता है, उद्देश्यों के लिए होता है जो सीमा नियम में दर्ज होते हैं, या लिखे होते हैं, दोनों में से क्या है, दिए रहते हैं, और तीसरा आ गया, डेफिनेशन में हम चेंज नहीं कर सकते। देखो याद करो, पार्षद सीमा नियम कंपनी का एक महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट और अपरिवर्तनीय है, जिसको परिवर्तित नहीं कर सकते, अधिकार पत्र है, राइट्स है। कंपनियों का इनकॉर्पोरेशन, समामेलन केवल उन्हीं महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए होता है, केवल उन्हीं महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए होता है जो सीमा नियम में दिए होते हैं। कंपनी का जन्म इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए होता है, ध्यान रखना, क्योंकि हम उद्देश्य वाक्य में बताते हैं कि हम कंपनी क्यों बना रहे हैं। जब उद्देश्य वाक्य में हमने बताया, ऑब्जेक्ट क्लोज में हमने बताया कि हम कंपनी क्यों बना रहे हैं, तो उसको पूरा करने का ही तो काम ये करता है, समझ गए। पार्षद सीमा नियम क्या है? पार्षद सीमा नियम क्या है? कंपनी का एक इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण व अनचेंजेबल राइट, महत्वपूर्ण और अपरिवर्तनीय अधिकार पत्र है। कंपनी का समामेलन क्यों होता है, कंपनी का जन्म क्यों होता है? उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है जो किसमें दिए हुए होते हैं? पार्षद सीमा नियम में दिए होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, उन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए इनकॉर्पोरेशन किया जाता है। और आप जानते हैं, मैंने अभी आपको याद करवाया, वापस याद करवा रहा हूं, एनओ स्क्वायर, लाइन ऑफ कंट्रोल और नॉमिनी, ये आपके मेन क्लॉज होते हैं। नाम वाक्य, ऑफिस, ऑफिस को क्या कहते हैं? कार्यालय वाक्य। ऑब्जेक्ट, उद्देश्य इसमें दिए होते हैं। लाइबिलिटी क्या क्या है? एजेंट के साइन होते हैं, कैपिटल क्लोज और नॉमिनी कौन होंगे। ये आपके पार्षद सीमा नियम मैंने शॉर्ट में समझा दिया, इसको आप आगे लिख भी सकते हैं, ठीक है।